हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम चैतन्य और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्लियर ग्रुप 1 ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम। ठीक है, आई नो ग्रुप 1 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी माना जाता है सीएस एग्जीक्यूटिव में क्लियर करने में, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो है उसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। बट हाँ, बहुत अगर स्ट्रैटेजी तुम्हारी सही रही ना, तुम आराम से ये ग्रुप क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो ये जो वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और जो जो बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट मैं बात करने वाला हूं दैट इज JIGL। हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा न्यू है। लाइक सीएस का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, जो कि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है इस सब्जेक्ट में। मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्यों आता है। इस सब्जेक्ट में लॉ से रिलेटेड, दैट इज प्रॉपर जो लॉ है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीपीसी वगैरह, इन सब से इंटरप्रिटेशन जो है लॉ का, उससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं जो कि तुम्हें याद करने पड़ते हैं और जो कि पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा रटने के वे में पढ़ाई करते हैं। ऑनेस्टली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 1% भी रट नहीं सकते। आपको इस सब्जेक्ट के सारे प्रोविजन जो भी पर्टिकुलर लॉ के दिए हुए हैं आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपको अगर लैंग्वेज जो है टफ लग रही है, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो रही है, इधर क्लासेस लगा लो या फिर यूट्यूब पे लेक्चर्स देख के नोट्स जो हैं आपके पास उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। क्योंकि देखो, मॉड्यूल की लैंग्वेज इज ऑब्वियसली वेरी मोर कॉम्प्लेक्स, बट नोट्स में जो है आपको टीचर लोग बहुत सिंप्लीफाइड वे में चीजें बताते हैं जिसकी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आ सकती है अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं। इसको आप नोट्स के साथ पढ़ो, नोट्स में एक बुलेट पॉइंट बनाते जाओ जो जो आपको समझ में आ रहा है एग्जाम्पल के साथ, सो दैट एग्जाम के टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो और आपके जो हैं कंसेप्ट्स पूरे बहुत अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, तो JIGL के एक बहुत अच्छी टिप ये है कि नोट्स वगैरह पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो भी आपको लगता है रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज, क्योंकि देखो ये चीज ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है, बट JIGL में क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमें चीजें आती हैं, एंड यू विल बी एबल टू राइट अच्छे से इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो JIGL को बिल्कुल भी रटना नहीं है, बहुत अच्छे से प्रोविजन के साथ कंसेप्ट वाइज पढ़ना चालू करना। अगर आप रटोगे ना तो अगेन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके रिपोर्कशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सो ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी लॉ की। हाँ भाई, कंपनी लॉ हम सबका कॉन्स्टिट्यूशन है, CS लोग का, क्योंकि कंपनी लॉ एक ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथ बोलो उसको, क्योंकि उसमें सारी चीजें, सारे प्रोविजन A to Z बहुत सारे दिए हुए हैं। देखो यार, कंपनी लॉ से डरो मत, कंपनी लॉ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, उसको एक स्टोरी के वे में पढ़ो। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेके उसके लिक्विडेशन तक, वाइंडिंग अप तक सारे प्रोविजंस दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा काम करना है, कंपनी लॉ के नोट्स ले लो, ठीक है, और उसको समझ के प्रोविजन वाइज पढ़ना चालू करो, क्योंकि आप प्रोविजन क्लियर करते जाओगे, सेक्शन वाइज क्लियर करते जाओगे ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहला डेफिनेशन पार्ट जो भी है कंपनी लॉ में वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है स्मॉल कंपनी कौन सी है, होली ओन सब्सिडरी कौन सी है, एसोसिएट कंपनी कौन सी है, तो आपको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। बायबैक क्या होता है, तो ये सारी जो डेफिनेशंस दी हुई है ना, रिलेटेड पार्टी की क्या डेफिनेशन है, पहले वो सारी क्लियर कर लेना जो कि सेक्शन 2 के अंदर दी हुई है। अगर आपकी वो क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो पहले वो क्लियर करना, देन उसके बाद कंपनी लॉ के जो भी, पहले तो याद रखना कंपनी लॉ में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, मोर ऑफ चांसेस है कि आएगा ही आएगा। जैसे कि CSR से रिलेटेड आ सकता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आ सकता है, देन उसके बाद राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये सारे जो है सेक्शंस, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। बट हाँ देखो, कोई भी पेपर हो, कंपनी लॉ स्पेशली, अगर 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से 20 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन डालेंगे वो लोग कि आपको लगेगा ये क्या पूछ लिया, पूरा ऊपर से जाएगा। बट ऑनेस्टली आपने वो चीज कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा के याद करना पड़ेगा, लॉजिकल वे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन 4-5 देके घबरा मत जाना कभी भी। उस क्वेश्चन को
कम से कम 4 बार पढ़ना वर्ड बाय वर्ड। उससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल द प्रोविजंस एंड एटलीस्ट राइट समथिंग सो दैट आपका वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना जाए एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट और वो 20 मार्क्स छूटे नहीं। ठीक है, तो कंपनी लॉ को टेंशन मत लो, उसको बहुत इज्जत से स्कैनर लेना है तो आप स्कैनर भी रेफर कर सकते हो, बट हाँ नोट्स आर मोर देन इनफ एंड मॉड्यूल इज मोर देन इनफ, क्योंकि कंपनी लॉ का जो भी मॉड्यूल है बहुत ही एग्जॉस्टिव है एंड इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर किया है उसमें। अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो गो फॉर द नोट्स एंड रीड इट बहुत अच्छे से, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ड्राफ्टिंग वगैरह के क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना कंपनी लॉ में, क्योंकि आजकल एग्जीक्यूटिव में एटलीस्ट 10 मार्क्स का ड्राफ्टिंग के भी क्वेश्चंस देते हैं सी लॉ में, तो वो चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट बात करते हैं SBEC की। काफी अच्छा नया सा सब्जेक्ट है ये। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है, जॉइंट वेंचर्स वगैरह है, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस को याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ इट्स नॉट कि यार आपको याद नहीं हो सकता, इट्स जस्ट कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 पर्सन कंपनी के लिए क्या है, जॉइंट वेंचर के लिए क्या है, LLP के लिए क्या प्रोविजंस है, ऑल दोज थिंग्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप डिफ्रेंशिएट करना चालू कर दोगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि LLP में ये डिफरेंस है, 1 पर्सन कंपनी में ये है, प्राइवेट कंपनी में ये है, वाइंडिंग अप में क्या होता है, तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस पेपर बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इस पेपर के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो भी हैं एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, चेक कर लेना और पैटर्न देखना कि यार कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर केस लॉज पूछे जा रहे हैं, सो दैट तुम अपनी अप्रोच जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वैसे डिजाइन कर सको एंड तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वैसे बना सको। ठीक है, तो एक बार लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से देख लेना एंड एनालाइज करना कि कौन से चैप्टर ज्यादा से पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीटेटिव है एंड क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ICSI। ठीक है, लास्ट जो है सब्जेक्ट दैट इज टैक्स लॉ। आई थिंक सबका फेवरेट होगा, नॉट रियली, आई थिंक काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है टैक्स लॉ में। बताया क्या, टैक्स लॉ है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाता है क्योंकि एक कुछ नया सब्जेक्ट है। हम लोग 12th के बाद पहली बार पढ़ते हैं, CS CET क्लियर करने के बाद कुछ नई चीज है टैक्सेस। तो यार इसके लिए एक तो यार काम करो, अगर आपको टैक्स कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना तो कोचिंग लगा लो, क्योंकि जरूरी नहीं है सब लोग टैक्स खुद से कर सकें, बट हाँ अगर आपको कॉन्फिडेंस है यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, देन उसके लिए आपके पास एक तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, मैराथन लेक्चर्स हैं, सेपरेट चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं एंड नोट्स तो अवेलेबल है ही, खाली आप नोट्स खरीद लो। एंड देन टैक्स में याद रखो 2 पार्ट हैं, DT IDT। ठीक है, तो यार अगर आपको जो भी लगता है दोनों में से कौन सा आपका स्ट्रांग है, पहले उस चीज को कंप्लीट कर लो, सो दैट अगर आपको लगता है GST आप अच्छे से कर सकते हो तो GST पे पहले फोकस करके कंप्लीट योर GST, देन फोकस ऑन DT, सो दैट एटलीस्ट एक पोर्शन तो है आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए एंड नेक्स्ट पोर्शन में जो भी आपके वीक पॉइंट्स है, वीक चैप्टर्स लग रहे हैं कि यार AMT वगैरह का कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, DT से रिलेटेड बहुत सारे PGBP वगैरह जो भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वो चीज एक बार समझ लेना। क्योंकि देखो छोड़ के नहीं आना है अपन को, कोई भी पेपर हो मैक्सिमम ट्राई करना है अटेम्प्ट 100 मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो पेपर MCQ है तो 90 मार्क्स 85 मार्क्स इज गुड अटेम्प्ट, बट अगर आपका रिटर्न पेपर है तो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही करना है। ये बात लिख के ले लो, आप कहीं पे भी नोट डाउन कर लो कि भाई साहब आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने ही है कैसे भी। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। आई नो 3 घंटे में बहुत मुश्किल होता है पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, बट एनी हाउ यू हैव टू डू इट, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो 100 मार्क्स का तो आपके चांसेस जो है मार्क्स मोर स्कोर करने के वो कम हो जाएंगे। तो मैंने हमेशा, मेरे एग्जाम्स थे एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल हो, हमेशा 100 मार्क्स का मैंने ट्राई किया है कि मैं अटेम्प्ट करके आऊं, सो दैट कि मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यार देखो ICSI इतना भी बुरा नहीं है, वो अटेम्प्ट के मार्क्स देता है। अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी रिलेवेंट लिखा है, दे विल गिव यू 1 or 2 मार्क्स एटलीस्ट फॉर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। और ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ भी रिलेटेड पढ़ा नहीं हो। हमेशा याद रखना, ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो एग्जीक्यूटिव का,
क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड एनालाइज करना है कि कहां से कौन सा प्रोविजन पूछा गया है। यार देखो, हमारे सीएस के कोर्स में एक चीज जो है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोविजंस के बीच में, क्योंकि काफी सिमिलर वाले प्रोविजंस है डिफरेंट एक्ट्स के अंदर। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्वेश्चन को 2 बार मिनिमम बहुत अच्छे से पढ़ना एंड देन राइट कि क्या पूछा गया है। कई बार हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है और हम गलत लिख के आ जाते हैं, आते हुए भी वी लूज द मार्क्स। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना एंड राइट दिस। एंड ग्रुप 1 जो है बहुत ही अच्छा ग्रुप है, डरना बिल्कुल ही मत। मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इजी ग्रुप है, हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस ग्रुप 1 के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ, अगर आपने राइट स्ट्रैटेजी और राइट अप्रोच रखी, स्मार्ट स्टडी करी ना, तो आराम से ये ग्रुप हो सकता है क्लियर। जस्ट दैट कि तुमको एक चीज जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सजेस्टेड आंसर दोनों देखे बिना बिल्कुल मत जाना भाई, बहुत बड़ी गलती कर दोगे अगर तुम बिना देखे जाते हो ये। क्योंकि एक तरह से तुम आईसीएसआई के दिमाग के अंदर देख रहे हो, ठीक है। जो सजेस्टेड आंसर है वो एक आईसीएसआई के दिमाग के अंदर देख रहे हो, भाई इसको क्या चाहिए आंसर में। तो जब तुमने ये एनालाइज कर लिया, तुमने एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर ली कि ऐसे आंसर लिखने हैं, ऐसा आंसर आईसीएसआई एक्सपेक्ट करता है, यू विल बी एबल टू स्कोर रियली गुड एंड पास ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनाने वाला हूं, सो स्टे ट्यून ऑन द चैनल, ठीक है। ग्रुप 2 की भी वीडियो डालने वाला हूं, सो सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।